ये 3 दोस्तों की कहानी है। इनके नाम विक्रम, सुनील और जॉन हैं, जो बॉम्बे शहर में काम करने आते हैं। बचपन के ये तीनों दोस्त कुछ करने का सपना देखते हुए इस भीड़-भाड़ वाली जगह में अपनी जगह ढूंढने के लिए हर दिन भटकते हैं। उन्हें अब कोई रास्ता नहीं दिखता। अपने छोटे से गांव में रहने वाले कॉलेज स्टूडेंट सुनील और विक्रम ने कभी नहीं सोचा था कि सफलता पाने के लिए इतना दर्द सहना पड़ता है। वहीं जॉन पहले ही अपने पिता के बिजनेस में स्ट्रगल कर चुका था, जिसकी वजह से उसे इन चीज़ों की आदत हो गई थी। जॉन अच्छी तरह जानता था कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने अपने पिता को दिन रात मेहनत करते देखा था। तभी तीनों सुबह से सुबह तक भटकते रहते हैं, लेकिन न कोई नौकरी है और न रहने की जगह। तीनों हताश होकर एक छोटे से होटल में खाना खाते हैं। असल में उनके पास कोई खास पैसे नहीं थे। उन्होंने बस 1-2 दिन का इंतज़ाम किया था। उन्हें लगा था कि उनके साथ कोई चमत्कार होगा और उन्हें नौकरी मिल जाएगी। तीनों एक ही बिल्डिंग के पास हैं। कुछ देर बाद सभी बिल्डिंग के गेट के पास बैठ जाते हैं। 1-2 घंटा बैठे हुए गुजर जाते हैं। तभी बिल्डिंग के चौकीदार की नजर उन पर पड़ती है और वह जोर की आवाज में उन्हें डांटते हुए कहता है, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों बैठे हो? तीनों अजनबी शहर में किसी को पहचानते नहीं और न ही उनका कोई ठिकाना है। तीनों अपनी जगह पर जल्दी खड़े हो जाते हैं और अपनी बात चौकीदार को बताते हैं। चौकीदार को तीनों की हालत देखकर उन पर तरस आता है। उसे एहसास होता है कि कुछ सालों पहले ऐसे ही वह काम मांगने आया था। तब किसी ने उसे सहारा दिया था और आज कम से कम वह इतने बड़े शहर में छोटे से काम के साथ जीवन यापन कर पा रहा है। जॉन उन तीनों में थोड़ा समझदार होता है। वह चौकीदार से कहीं रहने के जुगाड़ की बात कहता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी उनकी हालत किराया देने की नहीं है, तो उन्हें कोई किराया से कमरा क्यों देगा। तभी चौकीदार अपने एक दोस्त से फोन पर बात करता है, जो वहीं से कुछ ही दूर बंगला नंबर 17 में साफ सफाई का काम करता है। चौकीदार अपने दोस्त को सारी बात बताता है। तभी उसका दोस्त कहता है कि मेरे साहब तो अपने परिवार के साथ 2 महीनों के लिए बाहर गए हैं, तब तक मैं रहने का इंतजाम कर सकता हूँ। यह बात सुनकर तीनों दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं और वह जल्दी से चौकीदार से कहते हैं कि आप हमें बता दीजिए हम उनके पास कैसे पहुंच सकते हैं। चौकीदार कहता है कि वह बंगला थोड़ा दूर है। रात को वहाँ कोई टैक्सी ऑटो भी नहीं मिलेगा। आज तुम लोग यही सो जाओ, कल सुबह हम साथ चलेंगे। तीनों उसकी बात मान जाते हैं। सुबह उठते ही तीनों चौकीदार के साथ बंगले में पहुंच जाते हैं। बंगले की खूबसूरती देखकर तीनों दोस्त हक्का बक्का रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उन्हें इतने अच्छे बंगले में रहने का मौका मिलेगा। बंगले का नौकर तीनों दोस्तों को गेस्ट रूम में ले जाता है। तीनों दोस्त रूम में पहुंचकर राहत की सांस लेते हैं। जल्दी से तीनों नहाकर तैयार हो जाते हैं और काम की तलाश में निकल जाते हैं। यहाँ रहना गलत था। तलाश थी केवल अच्छे काम की, ताकि वह जी सके, लेकिन आज वह उसके साथ है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन तीनों निराश होकर अपने घर वापस आ जाते हैं। नौकर तीनों के लिए खाना बनाता है, जिससे उन्हें काफ़ी राहत मिलती है। आज तीनों दोस्तों के लिए चूड़े की पहली रात होती है।
रात के 12 बजे अचानक विक्रम की नींद खुल जाती है और वह खुद को बंगले के बेसमेंट में पाता है, जहां पुराना सामान इकट्ठा करके रखा जाता था। उसे अब समझ नहीं आता कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। फिर वह घबराकर अपने दोस्तों को आवाज लगाता है, लेकिन उसे किसी की कोई आवाज नहीं सुनाई देती है। तभी उसके कानों में सब कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है और सिर्फ एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। विक्रम चिल्लाते हुए पूछता है, तुम कहाँ हो? क्यों रो रहे हो? इस समय विक्रम अपने बिस्तर पर था। वह डर के मारे पसीने से भीगा हुआ है। वह अपने दोस्तों को जगाता है। सुनील और जॉन दोनों उसकी बात का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, तुमने कोई सपना देखा होगा। इस बंगले में हमारे अलावा कोई नहीं है। और विक्रम भी अपने दोस्तों की बात पर यकीन करके इस घटना को एक बुरा सपना समझकर सो जाता है। सुबह तीनों दोस्त फिर से तैयार होकर काम ढूंढने निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वे बंगले के गेट से निकलते हैं, अचानक एक औरत आती है और विक्रम को एक चिट्ठी देती है। उसमें लिखा होता है, तुम इस पर जाओ तो काम में जगह। और वह औरत अचानक भागकर उनकी नज़रों से ओझल हो जाती है। तीनों दोस्त सोचते हैं कि हमें काम चाहिए। इस औरत को कैसे पता? लेकिन तीनों को काम चाहिए। वे सोचते हैं कि भगवान ने ज़रूर किसी को उनकी मदद के लिए भेजा होगा। और तीनों उसी तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ का पता उस कागज़ में लिखा होता है। यहाँ पहुँचकर उन्हें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखती है। असल में वह एक बहुत बड़ी कंपनी थी। और तीनों कंपनी के गेट पर पहुंचकर वहां के सिक्योरिटी गार्ड को वह चिट्ठी दिखाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने लेटर को रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया और जब मैनेजर को लेटर मिला तो उस पर उसके बॉस के साइन थे। उसने उनमें से 3 से पूछा, तुम हमारे मालिक को कैसे जानते हो? तभी विक्रम ने जवाब दिया और कहा, मैं तुम्हारे बॉस का दोस्त हूँ। अब मैनेजर के पास उन्हें काम न देने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस कंपनी के मालिक के साइन, जो लेटर पर मौजूद थे। कंपनी का मालिक 7 दिन की विदेशी कंपनियों की ट्रिप पर था और उससे कोई कांटेक्ट नहीं था, इसलिए मैनेजर ने उन तीनों को काम पर रख लिया और उन्हें काम की जगह दिखाने के लिए अपने साथ ले गया। लेकिन विक्रम अचानक दूसरी तरफ मुड़ गया और वह सीधे बॉस के चैम्बर के सामने पहुंच गया और दरवाजे के लॉक को पासवर्ड से गहरा कर दिया। कंपनी का मैनेजर ये देखकर हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं था कि पासवर्ड सिर्फ कंपनी के मालिक को ही पता था। ये कैसे पता? अब मैनेजर उसे एक खास व्यक्ति समझने लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि बॉस ने ही उसे भेजा है और वह उसे बिना रोके अंदर आने देता है। ये सब देखकर जॉन और सुनील समझ नहीं पाते कि विक्रम को ये सब कैसे पता है। फिर अचानक विक्रम सभी को बॉस के चैम्बर से जाने के लिए कहता है और चैम्बर का दरवाजा बंद कर देता है। कुछ घंटों के बाद मैनेजर अब बॉस के फ़ोन पर होता है और बॉस मैनेजर से पूछता है कि किसी ने मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल किया। तब मैनेजर सब कुछ बता देता है। बॉस गुस्से में मैनेजर से बात करता है, जल्दी से जाओ और उसे रोको, नहीं तो मैं बेकार हो जाऊंगा। और जहां ई प्रबंधक चैम्बर का दरवाजा खोता है तो वह चादर है, विक्रम बीमार पड़ा है। मैनेजर अपने सुरक्षा कर्मियों से उसे उठाने के लिए कहता है और उसे वापस कुर्सी पर बैठा देता है। तभी विक्रम को होश आता है। मैनेजर गुस्से में विक्रम को बोलता है, क्या किया तुमने? मेरे बॉस बहुत गुस्से में हैं। लेकिन विक्रम को कुछ याद नहीं है कि वह उनके बंगले के गेट से यहाँ तक कैसे आया। असल में वह बंगला बॉस का ही था और बॉस ने वह बंगला अपने ऑफिस के लिए खरीदा था। एक लड़की और कभी कभी वह उनके साथ रहती थी जो उनकी कंपनी में काम करती थी। बॉस पहले से शादीशुदा थे
और उन्हें अच्छी तरह पता था कि एक दिन वह लड़की उनके लिए खतरा बन सकती है, इसलिए वह उसका प्राइवेट पोर्न वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जब एक दिन लड़की को पता चलता है तो लड़की के सिर में चोट लग जाती है और वह मर जाती है। बॉस इस लड़की को बंगले के गार्डन में दफना देता है और लड़की की मौत के साथ ही उसका राज भी दफन हो जाता है। लेकिन जब तीनों दोस्त उस बंगले में हमारे पास आते हैं तो विक्रम गार्डन में घूमता है और उस जगह घूमता है जहां उस लड़की को दफनाया गया था, जिससे लड़की विक्रम के सीधे कांटेक्ट में आ जाती है। वह विक्रम में घुस जाती है और उसे कंट्रोल करके बदला लेने के लिए ऑफिस में घुस जाती है और बॉस की काली करतूत को इंटरनेट पर वायरल कर देती है। बॉस को विदेश से अरेस्ट कर लिया जाता है। उसका काला चिट्ठा सबके सामने खुल जाता है और वह एक्सपोज हो जाता है। उस लड़की ने मरने के बाद भी अपना बदला लिया था, अब शायद उसकी आत्मा को शांति मिले। तीनों दोस्त उस बंगले को एक बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं और ये दर्दनाक भूतिया कहानी खत्म हो जाती है।